नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरणों में हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर अन्य क्षेत्रीय दल, सभी के सभी चुनावी मैदान में हैं और सभी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव को जीतने में लगा दी है। इसी बीच दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए बागी नेता बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। बीजेपी के लगभग 30% से ज़्यादा सीटों पर बागी नेता मौजूद हैं और 25 ऐसे बागी नेता हैं जो चुनाव की दिशा को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या वर्तमान में विधायक हैं और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बागी हुए हैं और ताल ठोक कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है और अपनी ही पार्टी के सामने आकर खड़े हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वफादार राज्यपाल सिंह शेखावत उन कुछ बागी नेताओं में से एक हैं जिन्हें भाजपा राजस्थान में चुनाव मैदान से हटने के लिए मनाने में कामयाब हो चुकी है। इसके बावजूद भी 25 से अधिक विद्रोही अभी भी राज्य चुनाव में आधिकारिक भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि राज्य की 35 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें दोनों ही पार्टियों के बड़े नाम शामिल हैं, कांग्रेस और बीजेपी के। देखिए, बताया जा रहा है कि इन बागी नेताओं को मनाने के लिए खुद अमित शाह ने कॉल पर बात की है, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। देखिए, अगर बात करते हैं कुछ प्रमुख नामों की, तो उन प्रमुख नाम में से जो एक नाम है वो है यूनिस खान का। जी हाँ, जो डिडवाना में भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र जोधा के खिलाफ लड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के मौजूदा भाजपा विधायक जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी द्वारा बीजेपी के सामने ही चुनौती दी जा रही है और उन्होंने निर्दलीय पर्चा अपना भर दिया है। शाहपुरा के मौजूदा विधायक कैलाश मेघवाल, जिन्हें लालाराम बिरवा के पक्ष में सीट से उम्मीदवार के रूप में हटा दिया गया। भाजपा ने इस साल 200 निर्वाचन क्षेत्रों में से कभी कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। बागी नेताओं के मान मनोवर की तमाम कोशिशों के बाद भी 737 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिल सका तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक दी है। 2018 के चुनाव की तुलना में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भले ही कम हों, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से बगावत कर उतरने वाले बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, राज्य में 135 ऐसी सीट हैं जहां लड़ाई केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जबकि 35 सीटों पर त्रिकोणीय और करीब 20 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इस तरह से सत्ता में आने की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बता दें कि 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 15 बागी उम्मीदवार मैदान में उतरे थे तो बीजेपी के करीब 14 प्रत्याशी थे। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले 11 नेता विधायक बनने में सफल रहे, जबकि बीजेपी से बगावत करने वाले एक भी नेता ना तो खुद विधायक बन सके और ना ही बीजेपी वालों को विधायक बनने दिया। इसलिए बीजेपी की समस्या ज़्यादा बड़ी है कांग्रेस के मुकाबले। राजस्थान में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में बागियों की संख्या भी ज़्यादा है। बीजेपी से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे नेताओं में से 5 पूर्व मंत्री हैं। ऐसे में बागी जो नेता है उनके खिलाफ जो है चुनौतियां भी हैं, तो बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि 2018 के चुनाव में 29 सीट ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1000 से 5000 वोटों के बीच था। इसमें से 13 पर बीजेपी, 9 कांग्रेस, 4 अन्य और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई थी। वहीं 9 सीटें ऐसी भी थी जहां पर 1000 से कम वोट की हार जीत तय हुई थी। देखिए, अब सवाल यही बनता है कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों कैसे निपटेंगे अपने बागियों से। कमेंट बॉक्स में आप भी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।